कोविड पेशेंट की मौत के बाद हंगामा, मृतक के परिजनों ने बदसलूकी और हवाई फायरिंग का लगाया आरोप। जनपद के नगर कोतवाली क्षेत्र के बालाजी चौक के पास स्थित कोविड हार्ड केयर सेंटर पर उस समय हंगामा हो गया जब एक 85 वर्ष के बुजुर्ग कोविड पेशेंट की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक पेशेंट के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ ने उनके साथ मारपीट इसलिए कर दी क्योंकि उन्होंने सिर्फ इलाज के बारे में पूछा था। पीड़ित परिजनों ने आरोप लगाया है कि उनसे 2 लाख रुपए भी ले लिए और उनके मरीज को ठीक बताते रहे। कुछ देर पहले ही बताया कि मरीज की मौत हो गई है। तो वहीं हंगामे के बाद डॉक्टरों ने कुछ देर के लिए काम भी रोक दिया, जिसके बाद वहां भर्ती मरीजों के तीमारदार डॉक्टरों की खुशामद करते हुए नजर आए। हंगामे के बाद पीपीई पहने एक अस्पताल कर्मी का हाथ में पिस्टल लिए हुए फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मेरा नाम अर्चित गुप्ता है। मैं निवासी मुजफ्फरनगर प्रकाश चौक का रहने वाला हूँ। क्या मामला हुआ? मैंने अपने कल बाबा जी श्री एन के गुप्ता जी को यहाँ पे एडमिट किया था। वो कोरोना थे। कल उनकी हालत काफ़ी सही थी, लेकिन हमने बैकअप लेने के लिए हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट कर दिया था। उसके बाद इन्होंने कल पूरे दिन हमें कोई रिपोर्ट नहीं दी। उन्होंने कहा कि अभी तो आपका पेशेंट आया ही है, तो हम 2 दिन तक कुछ नहीं बता सकते। इन्होंने कहा आप हमें एक काम करिए, 2 लाख रुपए जमा करिए एडवांस ही। हमने इन्हें 2 लाख रुपए तुरंत एडवांस करे। माहेश्वरी पैथोलॉजी लैब को हमने 7,000 रुपये पे करे तुरंत। टेस्टिंग के इन्होंने अलग बताए हैं। उन्होंने कहा दवाई का खर्चा आपका अलग लगेगा। हमने कहा कोई बात नहीं, आप हमारा पेशेंट सेफ रखना। मैंने इनको सारा पैसा पे कर दिया। उसके बाद इन्होंने 12 बजे फ़ोन आता है कि हम आपके पेशेंट को वेंटिलेटर पे ले रहे हैं और आप साइन करने आ जाइए पेपर पे। तो इन्होंने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करवा के हमारे से साइन करवा लिया। उसके बाद अब इनका 3 बजे फ़ोन आता है कि आपका पेशेंट नहीं रहा। हमने कहा पेशेंट नहीं रहा क्या मतलब? कहने के पेशेंट नहीं रहा आपका। मैंने कहा आप तो कह रहे थे सुबह तक सिचुएशन कंट्रोल में, अब अचानक कह रहे कि नहीं रहा। अब हमने कहा आप एक काम करिए, आप अब हमारा पेशेंट तो रहा ही नहीं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करो, तैयारी करो, बिल विल बनवाओ। हम अपने पेशेंट की तैयारी कर रहे हैं और हमें पेपर वर्क दो। हमने सिर्फ इन्हें इतना कहा कि जो आपने अंदर इन्हें टाइम टू टाइम जो इलाज दिया है, दवाइयाँ दी, हमें उसकी समरी चाहिए। इन्होंने कहा ठीक है, समरी मिल जाएगी। थोड़ी देर बाद इन्होंने कहा समरी नहीं दे सकते, हम सिर्फ आपको बिल दे सकते हैं। हमने कहा भाई समरी क्यों नहीं दोगे जब हमारा पेशेंट है? उन्होंने कहा नहीं मिलेगी। इस बात पे हमारी आपस में मुंह से कासुनी होने लगी। उन्होंने कहा पेपर मेरे हाथ से छीन लिए जो इन्होंने साइन करवाए थे, जिस पे लिखवाया था कि 2 लाख रुपए हमने दिए हैं। ये मुझे अपने आईसीयू के बिल की पेमेंट काट के 1,31,500 रुपये वापसी कर रहे थे। फिर ये वापसी ले गए। इन्होंने कहा थोड़ी देर में देंगे बॉडी के साथ ही। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अचानक उन्होंने देवेंद्र सैनी के भाई ने बेसमेंट में इनके 10 जने स्टाफ के थे, 12 जने, उन्होंने पहले वहाँ मार पिटाई करी। उसके बाद मेरा भाई और मैं गेट खोला, ज़बरदस्ती जान बचा के गेट सड़क तक आए तो उन्होंने एक गोली बेसमेंट में चला दी, एक गोली इन्होंने अपने फ्रंट पे टेंट के नीचे चलाई। उसके बाद इन्होंने धमकी दी, प्रशासन को बुलाया, हमें थाने भिजवाने की कोशिश करी। प्रशासन कहने लगा अभी थाने जाओ, थाने जाओ, अभी थाने जाओ। हमने कहा अपने बाबा जी को हम अंतिम संस्कार कर लें, हमारा आधार कार्ड जमा कर लें, हम शाम को आपके थाने में ही आ जाएंगे। उसके बाद उन्होंने फिर भी नहीं मानी। प्रशासन हमें कहने लगा कि ई रिक्शा में बैठ के आप तुरंत जाएं। इन लोगों के दबाव में? थाने में इन लोगों के दबाव में। केवल यहाँ पे सिर्फ कितने फायर किए गए? 2 फायर किए गए हैं। निकला हुआ है? हाँ, एक फायर मेरे पे किया गया, एक मेरे भाई पे किया गया था। अब ये अपनी गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, पेशेंट को किसी को कुछ नहीं बता रहे, पैसा जमा कर रहे हैं, किसी को कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? मैं सिर्फ ये चाहता हूँ, मैं निष्पक्ष जांच चाहता हूँ कि सिर्फ ये हो जाए कि हमारा पेशेंट तो चला गया, लेकिन और पेशेंट के साथ ऐसा ना करें कि उसको समरी ना दें, उसे इलाज ना बताएं। कृपया पैसे जमा करके उन्हें परेशान ना करें और जो हमारा काम, जो हमने पैसे जमा करे उसका हिसाब करा जाए।